सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं पापा खो गए, जो एक नाटक है। कक्षा 7 की बसंत में ये पाठ लगा हुआ है। इसको लिखा विजय तेंदुलकर जी ने। विजय तेंदुलकर एक मराठी कथाकार है, मराठी साहित्यकार है। उनके द्वारा रचित नाटक है जिसका हम अनुवाद पढ़ रहे हैं। और इसमें ये पात्र हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। तो पिछले भाग में हमने जो तीसरा भाग पढ़ा था, तीसरा भाग हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो लड़की है उसको होश जब आता है तो वो सबको बात करते हुए देखती है और थोड़ा सा घबराती है। फिर बाद में धीरे धीरे जो है लेटर बॉक्स से रहा नहीं जाता, वो उससे बात करने चला जाता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सबकी पोल खुलती है और लड़की को ये पता चलता है कि यहाँ पर जो पेड़ है, खंबा है, कौवा है, सभी लोग आपस में बात करते हैं। और जो पोस्टर पे बनी हुई लड़की है वो नृत्य करती है। तो ये सब उसको पता चलता है। तो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग पाठ शुरू करते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। अब वो जो लड़की जो पोस्टर पर बनी हुई है, वो जो कि एक मुद्रा में खड़ी रहती है, उसका संतुलन बिगड़ता है, दूसरा पैर रख लेती है। तो जब उसका संतुलन बिगड़ता है तो घुंघरू की आवाज़ और वो फिर पहले की स्थिति में आ जाती है। तो जो लड़की है वो कह रही है मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। तो लड़की कह रही है, अरे वाह, यहाँ तो बड़े मज़े हैं। बताइए, जो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते वो बात कर रहे हैं, तो उसको तो बहुत खुशी हो रही है। तो कह रही मज़े हैं, बहुत मज़े हैं। और वो लेटर बॉक्स को कह रही है, क्या मुझे यहाँ ज़रा भी डर नहीं लग रहा है। ये बात सुनकर खंबा, पेड़ और कौवा तीनों उसको शाबाशी देते हैं, बोलते हैं शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, ठीक है, अच्छा हुआ तुम डरी नहीं। तो लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर, पहले लड़की हैरान होती है कि लोग सब मुझे बोल रहे हैं, फिर बाद में ताली बजाते और खिलखिलाकर हंसती है। लड़की कहती है, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। वो लड़की सबको बोलती है, सब लोग पहले चलकर मेरे पास आइए। तो पहले तो सब लोग क्या हिचकिचाते हैं कि कैसे जाएं कैसे नहीं जाएं। फिर वो कहती है, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। तो कहती है, या तो मेरे पास आओ, फिर मैं नहीं बोलूँगी, जाओ, मैं नहीं बात करूँ। छोटे बच्चे जैसे हरकत करते हैं, ठीक है, वैसे लड़की बोलती है कि मुझे नहीं बात करना, वो रूठ जाती है ऐसे करके, ठीक है। तो सब बारी बारी से पास आते हैं उसके। तो लड़की कहती बैठो, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। तो खंबे से कहती, खंबे नीचे बैठो। वो अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी, ठीक है। अब वो खंबे से कहती, तुम भी बैठो। अब खंबा तो बेचारा खड़ा हो, बैठ सकता नहीं है। तो खंबे से कहती, बैठो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स कहता है, अरे मैं बताता हूँ तुझे। उसे बिल्कुल बैठा नहीं जाता, ठीक है। लड़की से लेटर बॉक्स कह रहा है कि अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की कहती है, क्यों? तो पेड़ कहता है, क्योंकि जब से वह कहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। वो बैठ नहीं सकता, क्योंकि जब से उसको यहाँ खड़ा किया गया तब से वो कभी बैठा ही नहीं, उसको बैठने की आदत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आगे क्या होता है, लड़की थोड़ी व्याकुल होता है। व्याकुल का मतलब होता है बेचैन। व्याकुल एक शब्द है, व्याकुल का मतलब होता है बेचैन। थोड़ी सी बेचैन हो जाती है, ठीक है, व्याकुल होकर के अय्या रे, हाँ ऐसे बोलती है, अय्या रे। मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से सजा मिली हो। तो खंबा स्वीकृत सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, हाँ चलो। तो वो कहती है थोड़ा सा हैरान होकर के, ठीक है ना, अय्या रे। तो मतलब ये जब से खड़ा है तब से बैठा ही नहीं कभी, ठीक है। ऐसा लगता है कि किसी टीचर ने इसको खड़े होने की सजा दे दी है। चलो हम सब, तो जब ये बात सुनता है खंबा तो कहता हाँ मैं तब से खड़ा ही हूँ। तो सब वो कहती, चलो हम सब लोग मिलकर इसको बिठाते हैं, चलो बिठाते हैं। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वो बैठ जाता है। तो देखिए बच्चों के लिए क्या नहीं करना पड़ता। तो वो खंबा जो कभी बैठा ही नहीं, आज वो सब लोग मिलकर उसको बिठाते हैं और खंबा जो है वो बैठ भी जाता है। आगे देखिए, लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। अब वो उसको चिढ़ा रही है कि एक लड़का बैठ गया, एक लंबा लड़का बैठ गया जी, बैठ गया। अब खंबा कहता है, जरा सुख महसूस करते हैं। खंबे को बहुत दिनों के बाद तो बैठने का मौका मिला है, वो थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सुख महसूस करते कह रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। वो कह रहे, जब हम खड़े रहते हैं तब भी हम बैठने का सपना देखते हैं, और सपने में बैठना कितना अच्छा लगता है। और अब तो मैं सच में बैठा हूँ, तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। लड़की कह रही है, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल ही पता नहीं। लड़की कह रही है, मुझे भी वैसा ही लग रहा है सपने जैसा, और मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल नहीं पता। पेड़ कहता है, मैंने देखा था। जीभ काटता है, हाँ मैंने नहीं देखा, मैं ये कह रहा था। तो अब वो उसके मुंह से बात निकलती है अचानक, लड़की को तो पता नहीं वो यहाँ कैसे आई। तो जो पेड़ है उसके मुंह से अचानक निकल जाता है कि मैंने देखा था। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा।
तो लड़की कहती है ये लड़का जो जीने आए बोल देता है, तुम्हारे 0 नंबर, ठीक है। लड़की कहती तुम तो कुछ भी बोल देते जाओ, तुमको 0 नंबर मिलेगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे बच्चे थोड़ा सा खेलने के मूड में है, ठीक है ना। ऐसे तो पेड़ खंबे को आंख मारकर बोलता है चलो ठीक 0 तो ही सही, लेकिन इसको पता तो नहीं चला मैं क्या कहने वाला था, ठीक है। लड़की कहती है अब हम खेलें। हाँ, वो कहती है कि चलो हम सब लोग खेलते हैं। हाँ, हम लोग सब लोग हो गए। तो उस पोस्टर पर ही नाचने वाली का संतुलन फिर होता है, घुंघरू की आवाज। तो लड़की फिर चिल्लाती है मजा। लड़की एक बार फिर गिर रही है। जरा सोचो मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे, दिखाऊं करके? सभी कहते हैं हाँ दिखाओ दिखाओ। तो जब लड़की संतुलन बिगड़ता है तो वो पैर टेकती है, तो उसके घुंघरू फिर बच जाते हैं, फिर ताली बजा कर हंसती है, हाँ मजा आ गया। तो कहती है पता है मैं तुम्हें नाच के दिखाऊं, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, मैं तुम्हें नाच के दिखाऊं? तो सभी लोग मिलकर कहते हैं हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो वो लड़की नाच कर वहाँ दिखाती है, लड़की वहाँ नाचने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से कहता है थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा कहता है कौन? पेड़ कहता है वही, वो दुष्ट आदमी, वो बच्चे उठाने वाला। खंबा कहता है सचमुच? हाँ, कौवे से उसके आने का वक्त हो गया है। तो खंबा जो है चुपचाप कौवा कहता है अरे हाँ उसके आने का वक्त हो गया। तो कौवा कहता है किसके? खंबा कहता उस बच्चे उठाने वाले का, अभी से ले जाएगा वह, ठीक है। अब ये बच्ची तो खुश हो गई है, लेकिन उनको चिंता लगी हुई है कि थोड़ी देर में तो खाना खाने गया, वो तो लौट के आएगा, फिर क्या होगा, फिर बच्ची को फिर से उठा के ले जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति ना बने, तो आपस में लोग बात कर रहे हैं। लीडर बस कहता बाप रे, तब फिर? पेड़ कहता क्या किया जाए? खंबा कहता कुछ तो करना पड़ेगा। पेड़ कहते लेकिन क्या करें, क्या हम लोग? तो पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की आती है, लड़की और वो दोनों मिलकर नाचने लगते हैं। अब ये लोग आपस में सलाह मशुरा कर रहे हैं कि हम लोग करें क्या। अगर वो आदमी आ जाएगा, इसको पकड़ कर ले जाएगा, तो हम कैसे इसको रोकें, उस आदमी को न ले जाने दें, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, क्योंकि वो लड़की नाच रही है, छोटी बच्ची, तो जो पोस्टर पे बनी लड़की वो भी बाहर आ जाती है और दोनों मिलकर नाच लगते हैं। सभी बहुत दाद देते हैं, वाह क्या नाचा है, बहुत सुंदर। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में एक दूसरे के कान में कुछ कुछ फुसफुसाते हैं। सब लोग एक दूसरे में मिलकर गाते थे, लेकिन एक दूसरे के कान में कुछ कुछ फुसफुसाते हैं, ठीक है। फुसफुसाकर मतलब कान में चुपचाप कोई बात कहना, फुसफुसाना, ठीक है, खुसुर फुसुर करना, ठीक है, चुपचाप ऐसे, ठीक है, बहुत धीमी आवाज में कुछ बोलना किसी के कान में जाके। तो कान में फुसफुसाते हैं और पुनः फिर नाचते हैं और गाते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है, देखते ही देखते सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। अब अचानक ही वो आदमी आता है, ठीक है, सभी निस्तब्ध हो जाते हैं। मैंने आपको बताया निस्तब्ध का मतलब स्थिर, ठीक है, सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं, जो जहां था वहीं जाकर खड़े हो जाएंगे, और वो लड़की जो है वो पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। वो लड़की जो नाचने वाली लड़की वो पोस्टर के बीच में जाकर खड़ी होती है, छोटी बच्ची वो पेड़ के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है, वहां जाकर पीछे दुबक जाती है, ठीक है ना। दुबकना का मतलब क्या होता है? छिपना, ठीक है। तो आदमी जो होता है मूंछों पर हाथ फेरता है, ठीक है, और डकार लगाता है, वाह पेड़ भर कर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहां सो रही थी वहां देखता है, सिर्फ कोट ही वहां दिखाई पड़ता है, उसका चेहरा बदलता है। अब वो देखता है तो लड़की जो सो रही थी वहां तो कोई लड़की है नहीं, सिर्फ कोट रखा हुआ है उसका, तो उसके चेहरे का भाव बदलता है। उसका कहाँ गई कहाँ वो छोकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ उसे। मुझे चकमा देती है और वो कहता है कि अरे वो लड़की गई कहाँ चली गई लड़की, कहाँ चली गई, छोड़ूंगा नहीं उसे, मुझे चकमा दे के जाती है, अभी पकड़ के लाऊंगा उसको ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है। तो लड़की कभी पेड़ के पास, कभी खंबे के पास, कभी नाचने वाले के पास, ठीक है, कभी लेटर बॉक्स के पीछे, ऐसे जाकर के वो छुपने का प्रयास करती है। और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी बसकर सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगा। क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है वो जब आता है तो छोटी लड़कियां जो होती हैं, वो छोटी लड़की जो सबके बीच छुपती है, और वो सारे लोग एक एक करके ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े हो जाते हैं और उस लड़की का संरक्षण करने लगते हैं, लड़की को बचाने लगते हैं। संरक्षण एक शब्द आया है बच्चों, संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना। संरक्षण एक शब्द है, संरक्षण, तो संरक्षण का मतलब है रक्षा करना। संरक्षण का मतलब है रक्षा। तो सभी लोग मिलकर उस लड़की का संरक्षण करने लगते हैं। धीरे धीरे सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिससे ढोलक के तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी का हाथ नहीं लगती, तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। अब वो आदमी बड़ा परेशान है, लड़की को देखता है, आगे जाता है, लेकिन सब लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं। लड़की बचती है, ठीक है, और पीछे से, चूंकि ये नाटक चल रहा है तो पीछे से इस क्रम को पीछे ढोलक से ताल भी दी जा रही है। आप कभी देखते हैं जब लाफ्टर शो होता है, तो जब कोई भी लाफ्टर शो में जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जब वो आते हैं राजेश श्रीवास्तव या कोई भी ऐसे आते हैं, तो देखते हैं पीछे से ढोलक से आवाज आती है बजने की, तबले की आवाज आती है।
वैसे उस जो घटनाक्रम जो हो रहा है उसको तबले की ताल से उसको, ठीक है, और मिलाया जा रहा है, तबले की ताल दी जा रही है, थाप दी जाए ताकि थोड़ा सा और अच्छा दृश्य जो है और अच्छा बन सके, ठीक है। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, तो कौवा बहुत तेज चिल्लाता है, भूत। पीछे पीछे पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद जो है पेड़, लेटर बॉक्स और खंभा ये सब भी नाचने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत भूत। तीनों और ज्यादा जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दूसरा आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेड़ पर हाथ रखकर जी भर के हंसते हैं। अब वो आदमी डर के मारे, बाप रे, पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स कैसे ये चलने लग गए, वो डरकर भागता है वहां से भूत भूत चिल्लाकर, और लड़की को लोग बचा लेते हैं। ऐसा खंभा कहता है मजा आ गया। वो जैसे भूत भूत करके चिल्लाता, सभी लोग पेड़ पर हाथ रखकर हंसते हैं, ठीक है ना। पेट पर हाथ रखकर हंसना एक तरह का मुहावरा है, ठीक है। बहुत ज्यादा आनंदित हो जाना, जब हम बहुत ज्यादा आनंदित और बहुत ज्यादा हमें हंसी आती है तो चूंकि हम हंसते हैं तो हवा निकलती है तो हमें दर्द होने लगता है पेट में, पेट में दर्द होने लगा, ठीक है, ऐसा होने लगता है हमारे साथ। तो पेट पकड़कर सब हंसने लग गए। खंभा कहता है मजा आ गया। कौवा कहता है खूब भद्द उड़ाई। खंभा कहता है बड़ा मजा आया, और कौवा जो कहता है खूब भद्द उड़ाई। भद्द का मतलब होता है मजा, ठीक है। भद्द का मतलब होता है मजा। खूब भद्द उड़ाई मतलब खूब मजाक बनाया उसका, ठीक है, खूब नचाया उसको, खूब बेवकूफ बनाया उसको, ऐसा। पेड़ कहता है क्यों क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया चुराकर भागने वाला, अच्छी खातिर थी उसकी। अब पेड़ कह रहा है क्यों बच्ची को चुरा कर लाया था? अब समझ में आया, अच्छी खातिर थी उसकी, ठीक है, बड़ा आया बच्चे को चुराने वाला। तो लेटर बॉक्स कहता है अच्छी नाक कटी दुष्ट की, दुष्ट की नाक कट गई। ये भी एक प्रकार का मुहावरा है, ठीक है। नाक कट गई मतलब कि बड़ा अपने आप को 30 मार का समझ रहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लड़की कहाँ बच कर जाएगी, और दुम दबा कर भागा। खंबा कहता है अरे पर वो कहाँ है? खंबा कह रहा अरे पर वो कहाँ है? तो कौवा और पेड़ पूछता है कि कौन, वो कौन? तो खंबा कहता है अरे वो छोटी लड़की। लेटर बॉक्स कहता है अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़ कहता है कौन, ठीक है। लेटर बॉक्स कहता है अरे अरे वो कहाँ गई? तो पेड़ कहता है कौन कौन कौन? तो कौवा कहता है देखूं, देखते हैं। फिर उसका कौवा देखता है, कौवा कहता है मैं देखता हूँ। कौवा उड़ता है, इधर उधर देखता है, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त लोग, अभी लड़की वहीं के, लड़की कहीं चलेगी, सब लोग चिंताग्रस्त हो गए, लड़की कहाँ चलेगी? वो आदमी को तो डरा कर भगा दिए। खंबा कहता गई कहाँ? कौवा कहता यहीं तो थी। पेड़ कहता कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? तो लेटर बॉक्स कहता अरे वो बदमाश भागा कैसे, वो बच्ची को ही तो उठाकर नहीं लेकर भाग गया कहीं। तो ये सब घटनाक्रम चलता है वहां पर, और लोग बच्ची की तरह से बचाए जाए। बच्ची खो गई है, उसको वो लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के भाग में बस इतना ही बच्चों। इसका अगला भाग हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।